तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, इस अध्याय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या सभी अध्याय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? प्रश्नावली 12.1, 12.2, 12.3 नहीं, सिलेबस में चेंज हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिए, कुछ टीचर ने सिलेबस ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखाएंगे। देखिए क्या से क्या ट्रिक लगा रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है कि यहाँ पर मैं इसको तो बताऊंगा 12.2, लेकिन सिलेबस में चेंज हुआ है, सारा नहीं पढ़ना है। तो इस वर्ष का जो 2022 में जो बोर्ड एग्जाम होगी, ठीक है, कैसे पढ़ना है ध्यान दीजिए। क्या सिलेबस चेंज हुआ है? पढ़ना है 12.2 और कुछ टीचर कटा रहे हैं कि 12.2 नहीं पढ़ना है। बताइए, इस तरह में विद्यार्थियों की सारी करियर खत्म हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, 12.3 जो है उसको नहीं पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरी बात को ध्यान से समझे, ये मुख्य बातें हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर साफ साफ लिख चुका है कि देखिए, कुछ सिलेबस में दिया गया है 12.2 को नहीं पढ़ना है। 12.2 नहीं है, 12.2 में वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा है, ये चीज़ लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 12.4 नहीं पढ़ना है। अब विद्यार्थी लोग यानी कुछ टीचरें लोग बोलने लग जाते हैं 12.4 तो है ये नहीं, पढ़ना ही नहीं। नहीं, यहाँ से दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है 12.3 को पढ़ना है। 12.3 क्या प्रश्नावली 12.3 नहीं, ध्यान दीजिए, 12.3 नहीं, समझने का फेर है। सभी लोग सिलेबस समझ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, कितनों कुछ रहे। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिख चुका है, ध्यान दीजिए कि 12.3 पढ़ना है। 12.3 क्या, यहाँ जो लिखा गया है कि 12.3 पढ़ना है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला पॉइंट। और सभी टीचर क्या कर रहे हैं? 12.3 प्रश्नावली पढ़ा रहे हैं। इस तरह में सबसे पहले तो टीचर को ज्ञान होना चाहिए कि कौन अध्याय पढ़ाना चाहिए। तो ज़रा सोचिए, 12.3 पढ़ना है ये वाला चीज़, लेकिन पढ़ा रहे हैं प्रश्नावली 12.3। तो ध्यान दीजिए, मैं जो समझा रहा हूँ और मैं जो मैथ बताऊँगा, आपको पता होगा मैं कितना बेहतर तरीक़ा से बताऊँगा। और मैं बताऊँगा और समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जब तक अन्यथा नो कहा जाए, पाई के मान हमेशा 22/7 लेना है। अगर बोलेगा ब्रैकेट में कि पाई के मान 3.14 ले तो लेना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 12.2 पढ़ना है, यानी अभ्यास जो है प्रश्नावली 12.2 पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी कोण 60 डिग्री है। कोण को थीटा से डिनोट किया जाता है। तो थीटा बराबर 60 डिग्री लिखेंगे और इसको इजी तरीका से बताएंगे ताकि 3 पीढ़ी तक याद रहेगा। ध्यान दीजिए कैसे बताएंगे, और सारा के सारा नहीं बताना है, बस इस चैप्टर से मैं 3 को बता दूंगा और परीक्षा में नहीं आएगा तो मैं आज के बाद से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। 3 को तो काफ़ी हो गया, जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो 2 दिन पहले मैं एक ही ऐसा क्वेश्चन में ट्रिक लगा दूंगा और वही क्वेश्चन आएगा और आप लोग ज़रूर सोचने लग जाइएगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तो समझ में आ जाएगा कि या तो क्वेश्चन फाड़ कर देखा होगा या क्वेश्चन सेटरिंग करता होगा। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। 10 साल का एक्सपीरियंस जो है मेरा, पूरी तरह से आज नहीं, लगभग हर वर्ष 100% सजेशन टच करते हैं, जो कि वीडियो बनाया गया होगा इस चैनल पर, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। हर साल 100 में 100% सजेशन टच करता है और बहुत ही कम देते हैं। ये नहीं कि पूरा किताब दे देते हैं और मेरा सजेशन टच कर गया, ऐसा कोई भी बात नहीं, बहुत कम और सबसे ज़्यादा टच करता है। तो चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे। अब इच्छा होगा तो सब्सक्राइब करना है, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करके सब्सक्राइब करवाने वाला नहीं हूँ। तो बस आपको क्या करना है, एक वृत्त बना देना है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी यहाँ से यहाँ खींच देना है। इसकी जो होगी त्रिज्या, जिसे आर से सूचित किया जाता है, 6 सेंटीमीटर होगी। कहीं पर भी खींच सकते हैं, एक 6 सेंटीमीटर ये भी होगी। यहाँ से यहाँ यानी त्रिज्यखंड के मान ज्ञात करना है, यानी कि हो जाएगा थीटा बराबर, थीटा के मान कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ लिखिए, कुछ नहीं करना है। त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, जिसे इंग्लिश से रेडियस बोला जाता है। तो ध्यान दीजिए, आर बराबर हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर, आर बराबर हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, थीटा बराबर हो जाएंगे 60 डिग्री, थीटा बराबर हो जाएंगे 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर कोण को
थीटा से डिनोट किया जाता है यानी सूचित किया जाता है। तो हो जाएगा, अब क्या बोल रहा है, त्रिज्या तो 6 सेंटीमीटर हो गया, बोल रहा है एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब कहीं कहीं पर ये सूत्र नहीं रहकर ये सूत्र रहेगा, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो क्या बोलिएगा, गलत है? नहीं, सेम है। इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, तो जिससे सुविधा होगा आप बना सकते हैं, बात एक ही है। तो थीटा के मान है 60 तो 60 लिख दिए, नीचे है 360 तो 360 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद है पाई के मान हो गया 22/7। अब बोला जा रहा है क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है आर के मान कितना है 6, यानी 2 बार लिख देते हैं, 6 गुना 6। क्यों 2 बार लिखे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, बोलता है 2, यानी 2 बार लिखना है। तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह आयतन रहता तो क्यू, और यहाँ पर क्षेत्रफल है तो हो गया, क्या हो गया यहाँ पर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएंगे 0 0 कट गया, 6 के 36, 6 भी कट गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, यानी कि गुना करेंगे तो हो जाएगा, यानी गुना कर देंगे, सब कट गया, यानी कटा हुआ में ध्यान नहीं देना है, कट्टल सब में, ठीक है। जो बच गया उसी में ध्यान देना है, सब तो कटा हुआ, यानी 22 गुना 6 बच गया है। तो लिख देते हैं 22 गुना 6, और नीचे क्या है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब गुना कर देंगे, 22 को 6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर भी दे सकते हैं या फिर पूर्णांक में लिख सकते हैं। ये नहीं बोल रहा है कि किस में लिखना है, कोई लोग पॉइंट में भी निकाल देंगे, तो इसको निकालेंगे पॉइंट में तो हो जाएगा 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, या फिर इसको आप भाग दीजिएगा तो पूर्णांक में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिए, 7 को 132 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 एका 7, बच गया 7 3 6, 7 8 56, 7 8 हो गया 56, बच गया 6, यानी कि हो जाएगा 18.6 ऊपर 7 नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ये भी ऑप्शन रह सकता है, ये भी जो ठो भी रहेगा आप आसानी से, अगर पॉइंट में रहेगा पॉइंट में निकाल दीजिएगा। पूर्णांक में क्या निकालना है, जो चीज़ आएगा इसको लिख देना है, और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यही होता है पूर्णांक, यानी पैर ऊपर और सिर नीचे लिखने से इसका पूर्णांक में आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के चतुर्थांश का पहले क्षेत्रफल क्या होता है इसको तो जानकारी रहना होगा। तो सबसे पहले ज्ञात करना है 2 नंबर में, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान देना है, बोला जा रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लिख दिए हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ध्यान देना परिधि दिया गया, परिधि का तो इसमें खेल लेना है, और निकालने बोल रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसका मान भी हो गया, पाई के मान 22/7। आर कहाँ से लिखेंगे, तो चलो सबसे पहले तो आर निकालना है। क्या आर है, तो आर निकालना। आर निकालने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है, ध्यान दीजिए, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि निकालना है। वृत्त की परिधि कितना क्या होता है, पहले ध्यान दीजिए, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, निकाल देना है, ठीक है, 2 पाई आर। वृत्त का परिधि यहाँ पर दिया गया है 22, तो यहाँ पर लिख दिए 22 बराबर क्या हो गया, 2 गुना 22/7 गुना आर हो गया यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 22 कट गया, यानी कि हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, ये अभी सूत्र रहने दीजिए, बाद में लिख देंगे, ठीक है। 22 कट गया, यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। 22 क्या हुआ, कट गया, यानी कि एक बार में कटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बराबर 2, ध्यान दीजिए, 1 तो हो गया, 1 बराबर 2/7 आर। तो कोना कोनी हम गुना कर सकते हैं, 2r को एक बार पढ़ेंगे, क्या हो गया 2r, 2r तो है ही है, इसको कोना कोनी गुना हो जाता है, 2r को एक बार पढ़ेंगे 2r, और 7 को एक बार पढ़ेंगे, हो गया 7, यानी कि हो जाएगा r बराबर 7 ऊपर और 2 नीचे। r का मान क्या निकल गया, ध्यान दीजिए, 7/2, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 है तो लिख दिए 1/4, पाई के मान तो सबको पता है, पूरा हल्ला है कि 22/7 होता है। आर के मान क्या लिखेंगे, आर के मान है 7/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 7/2। एक बार लिखेंगे नहीं, यहाँ पर बोला जा रहा है 2 बार लिखने, 2 लिख दिया, यार बोलता है 2 बार लिखो, तो लिख देते हैं 7/2। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, 7 कट गया,
इसका दुक्का दू, 22 का बार में 11 बार में। अब क्या करना है, पूरा तो कट गया, जो बच गया उससे गुना कर दो। 11 सत्ते है 77, 11 सत्ते क्या हो गया, 11 को 7 से गुना करेंगे तो 11 सत्ते 77 और 4 दूना के क्या हो गया 8, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसको पूर्णांक में भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको जब भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9.625, यानी 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर ये होगा। ठीक है, अगला हिसाब ध्यान दीजिए। एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई, एक घड़ी बना देना है जिसकी लंबाई यानी 5 सेकेंड में टोटल हो जाएगा थीटा के मान 5 सेकेंड में दूरी अगर तय करेंगे तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखना है, 60 मिनट में तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 5 मिनट में क्या हो जाएगा, 5 से 360/60 लिख के 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा थीटा के मान कटा के 30 डिग्री। बस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में बैठा देना है, यानी थीटा के मान त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा के मान में 30 बैठा देना है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, अगला दिन जब बताऊँगा 3 4 5 स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और मात्र मैं 2 हिसाब बताऊंगा, और आपका एग्जाम में जो भी हिसाब आएंगे ये चैप्टर से हम जो बताएंगे उसी से आएगा। अब दूगो कौन सा हिसाब होगा ध्यान दीजिएगा, मैं जो बताऊंगा ये दोनों हिसाब जो है काफ़ी टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो इस चैनल को अगर इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये चैनल को आप सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी वीडियो की ज़रूरत होगी क्लास 6 7 8 9 10 11 12 BA BSc तक का, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी भी विषय में आपको हिचकिचाने की कोई